सभी को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ और वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और जो है मेरी हो रही थी कुछ तबीयत आज कुछ ढीली सी। आज क्या, कई दिन से हो रही है वैसे तो अभी मैं नहाना धोना हुआ नहीं है, बस काम कर रहा था सारा। तो बस मैंने कहा चलो कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि दवाई खानी थी मुझे, क्योंकि मुझे जो खाली पेट वाली दवाई होती है ना वो भी प्रॉब्लम करती है खाली पेट में। तो एक शकरकंदी पड़ी थी तो मैं कहा चलो इसी को ही खा लेती हूँ हल्का सा नमक डाल के। तो मैं उसे खा रही थी और इतने में मम्मी आ गई और कहने लगी कि आज शादी में जाना है, देखो ये ब्लाउज़ कैसा लग रहा है। और ये मेरे जो है बहन की बेटी ने अपनी बेटी की शादी में मेरे को दिया था और साड़ी दी थी, और उसने ही ये ब्लाउज़ सिल के दिया है। तो देखो ये हम लोगों में ना इस तरीके से जो थोड़ा सा मतलब ब्लाउज पहनती हैं तो लेडीज़ को पहनने में प्रॉब्लम होती है, तो बटन वाले बनवा लेती हैं, जैसे मम्मी वगैरह। और मेरी मम्मी भी ऐसी पहनती हैं तो बटन वगैरह लगवा लेती हैं। तो जो है अब बात कर रही थी मम्मी मुझसे, और मम्मी कह रही थी को पता नहीं था पहले तो कैमरा लग रहा है, तो फिर बाद में जब पता लगा तो फिर कहने लगी कि नहीं ऐसे मत दिखाया करो, मैं कैसे कपड़ों में होती हूँ क्या होती हूँ। तो वो लग रही थी मुझसे बात करने में, कह रही थी शाम को मैं उन शादी में जाना है तो ये पहन लूँ क्या। तो मैंने कहा चलो खा लो, शकरकंदी। कहने लगी नहीं मैं नहीं खा रही हूँ। और फिर जब उन्हें पता लगा कि वीडियो बन रहा है तो कहने लगी नहीं नहीं मैं नहीं खा रही हूँ, और जाने लगी। और फिर जो है कहने लगी थी कि मेरा मेरा मत दिखाना। तो बेटे ने कहा हाँ ठीक है आपका नहीं दिखाऊंगा। कह रहा वो फ़ोटो खींच रहा है। तो जो है वो चली गई बाहर। तो मैंने कहा चलो ये शकरकंदी निपटा लेती हूँ, उसके बाद दवाई खा लूँगी और उसके बाद ही मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि ये सारा काम हो चुका है, सफाई वगैरह सब कुछ हो चुका है। बस थोड़ा सा ये था कि दवाई खा लूँ, और क्योंकि बहुत लेट हो जाती हूँ काम वाम करने में, क्योंकि आजकल सुबह भी लेट ही उठते हैं और फिर दवाई का सारा ना जो गड़बड़ हो जाती है। तो बस वो शकरकंदी खा रही थी और जो है बात भी कर रही थी। टीवी चला हुआ था तो मम्मी ले आई अपनी से, तो कह रही पहले कैमरे को बंद कर दे। तो कहने लगा कि हाँ मैंने हटा दिया है कैमरा। तो ये देखिए साड़ी उनकी ही फ्रेंड के बेटे की पोते की शादी है। तो देखिए कितनी सुंदर साड़ी है, और मुझसे कहने लगी इसे पहन लूँ क्या। और ये उन्होंने ही दी थी और उन्होंने ही फॉल वॉल लगा के दिया था, तो बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी। मेहंदी कलर है इसका और बहुत सुंदर लग रहा है। देखो सबका अपना अपना मतलब शौक़ होता है। वैसे तो वो कहीं जाती नहीं है, लेकिन जब फिर होता है तो फिर मुझसे कहने लगी तू भी चलेगी। मैंने कहा हाँ मैं भी सीखूँगी शाम तक, अगर ठीक ठाक रही तो, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर मुझे जाना वो नहीं होता। तो कहने लगी इसे ही पहन लूँ। मैंने कहा हाँ इसे ही पहन लो। और उसको डांट रही थी कि उसकी तो अपनी मम्मी की बना वीडियो, मेरी मत बना। और मैं बैठी हुई थी वहाँ पे और बेटा हम मस्ती कर रहा था कि मैं तो मम्मी की बना रहा हूँ आपकी नहीं बना रहा हूँ। तो बस इसी तरीके से मैंने कहा चलो ये भाई ये काम भी हो गया है और थोड़ा सा मेरा वीडियो भी शूट हो गया। तो मम्मी बना मुझसे बात ही कर रही थी और कह रही थी कि जो है कैमरे को उधर को कर। और हमारे टाइम पे जब पहले शादियाँ वगैरह हुई थी तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम कैमरा होता है, मतलब ऐसे फ़ोटो आ जाएगी, और हम लोगों को पता ही नहीं था। आज के टाइम पे तो पता चल रहा है कि वीडियो बना, फिर उसे डांट रही है कि क्यों मेरी फ़ोटो खींच रहा है। तो जो है भाई होता है ये सबको। तो फिर जो है मैंने कहा कि जब कह रही उधर को कर फिर जो है होता ही है कि भाई हम कल को हम रहें ना रहें हमारी यादें तो रह ही जाएंगी बच्चों के पास में, तो यही रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है हम लोग शाम को जाएंगे तो तैयार होके। कहने लगे दिन में चलेंगे महिला संगीत में। मैंने कहा मेरे से बस दिन भर तो मेरे बस का नहीं है कि वहाँ जाकर बैठना और फिर रात को आना, तो ये मेरे बस का नहीं है। और बस उन्हीं से बात कर रहे थे, वही अपनी थोड़ी सी बातें बता रही थी अपने टाइम से कि इस तरीके से होता था। और बेटा देख रहा था मैच वगैरह, उसका मैच चल रहा है। और बस ऐसे ही हमारी दिनचर्या स्टार्ट होती है। और बस उसके बाद करती हूँ कुछ और आगे का काम। सोच रही थी कि आज थोड़ा सा कान वान के भी चेंज कर लूँ, क्योंकि बहुत दिनों में घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। हो तो कई शादियाँ आ रही है, मेरी फ्रेंड की शादी भी है 10 तारीख को, लेकिन वही वाली बात है कि जा पाएँ या ना जा पाएँ तो कुछ पता नहीं है। तो संडे में जाऊँगी, उसको कुछ नेक दे आऊँगी। और ये देखिए बेटे ने मंगवाए हैं अपने लिए जूते। तो फ्रेंड देखिए मैंने कहा लाओ मैं खोल देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो बोल रहा था कि देखो क्या है, तो मैं समझ ही गई थी कि जूते ही होंगे, क्योंकि उसको जूते की ही ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा कुछ टाइम बाद उसका कहीं घूमने जाने का प्लान है। तो देखो
तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग क्योंकि बस में तो यही होता है कि हम धीरे धीरे ही चीज़ों को जोड़ते हैं या फिर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि हम एकदम तो कहीं से ख़रीद नहीं सकते कि हाँ भाई हमने कहीं जाना है और हम एक दिन एक पहले ही हम कहीं से कुछ ख़रीद लाएँ। तो ये बड़ा ना बहुत उससे उसके मन था इसको पहनने का, इन जूतों को। तो ये देखो बहुत प्यारे हैं और रेड एंड चीफ वाले, और बहुत सुंदर जूते हैं, बहुत ही लाइट वेट इनका। और क्योंकि मैंने जूते भी देखे हैं तो बहुत भारी होते हैं, इनका वेट भी बहुत लाइट है। मैंने कहा भैया लड़का तो जम गया मेरा। और बहुत अच्छा सा मतलब लग रहा था उनको, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कुछ हाथ में लिया भी है, इतना हल्का वेट था। और मैंने कहा चल बढ़िया है कि बच्चों को चाहिए तो होता है हर चीज़, भाई बच्चे कहाँ कहाँ बाहर इधर उधर सब जगह जाते हैं तो उनको हर तरीके की चीज़ चाहिए होती है। तो बस मैं देख रही थी कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है, और ये सब ये रखे ही होते हैं कि जिससे मतलब खुशबू वगैरह बनी रहे ये सब। एक उसमें जो है वो भी था बैग, मतलब वो भी था, पॉलीथीन भी थी उसी की। तो मैंने कहा चलो ये तो सारा चीज़ इंतजाम करके दिया हुआ है। तो जूते लगे मुझे बहुत अच्छे। तो आप लोगों को कैसे लगे आप बताना ज़रूर, और कैसी पसंद है बेटे की। तो ये देखिए अब ये अपने जूतों को खुद देख रहा है, और मैंने चुपके से जो है इसका वीडियो बना लिया क्योंकि ये हमारा बहुत चुपके से वीडियो बनाता है। तो उनको अच्छे से देख रहा था इधर से उधर से। और इसको ना फीते बांधने नहीं आते, स्कूल से लेकर आज तक इसको फीते बांधने नहीं आते। तो पूछ रहा था कि अब कैसे करूँगा, अगर मैं बाहर जाऊँगा तो कौन बांधेगा इन्हें। तो मैंने कहा चल मैं तुझे तरीका बता दूँगी, क्योंकि हम बच्चों को बस यही होता ना कि एक दो बच्चे होते हैं तो हमारा ध्यान उन्हीं बच्चों पे होता है और हम उन्हें कुछ करने नहीं देते, और फिर उन्हें कोई चीज़ आती ही नहीं है। तो स्कूल टाइम में हमने ही बांधे, और फिर उसके बाद भी जो है कभी सीखा ही नहीं, और फिर उस तरीके के जूते आ जाते हैं तो उन्हें पहनने की मतलब वही नहीं पड़ती, तो फीते लगाने ही नहीं आते। तो देख रहा था कि बना ली, मैंने कहा चल अब तो बना ही लिए। तो कह रहा था चलो इन्हें पहन के देखता हूँ कैसे लग रहे हैं, अभी रुक जाओ। तो देखिए कैसे लग रहे हैं जूते। कह रहा था फ़ोटो मत खींचना ऊपर से, क्योंकि मैंने ऊपर जो है टी शर्ट नहीं चेंज करी है। तो कैसे लग रहे हैं जूते और बताना ज़रूर। और फ्रेंड्स बस चलते हैं, अब थोड़ा सा खाने पीने का काम भी करते हैं, क्योंकि नहाने धोने के बाद जो है कुछ खाने पीने का बनाना ही तो पड़ता है दोपहर का, क्योंकि जाना तो दावत में शाम को है। तो हमने सोचा चलो अब क्या बनाते हैं। तो ये थोड़ी सी सेमी रखी थी दूध के पतीले में, मैंने ये सेमी बना दी। और मैंने कहा ये काम हाँ, तो आ गए थे बेटे का फ़ोन, तो इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ना कभी कभी। तो सेमी बना रही थी, और जो है मैंने कहा चलो ना सब्ज़ी अभी क्या बनानी है, नमक मिर्च के पराठे बनाते हैं आज गरम गरम, और वो भी देसी घी के। तो हमने सोच रखा था, तो चलो हमने कहा फटाफट से। लेकिन देसी घी के पराठे तो ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल गर्मा गर्म खाओ तो ठीक है, नहीं तो बाद में उनमें घी जम जाता है तो बहुत बुरे लगते हैं। तो मैं बना रही थी नमक और मिर्च के पराठे, तिकोने करके, बहुत अच्छे लगते हैं। और ना इनमें सब्ज़ी की ज़रूरत होती है ना उसमें कुछ होता है, तो हल्का हल्का सा इसमें नमक डालो और मिर्च डालो और घी लगा के इसको मतलब चारों मतलब इस तरीके से मोड़ दो, तो ये बहुत सुंदर सा समोसे का साकार हो जाता है। और फिर इसको बेल लो तो बहुत ही करारे और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनते हैं। डाल लो इसमें, अगर हमने तो मेरा तो खैर आटा गूंदा हुआ पहले से रखा हुआ था, नहीं तो आटा गूंदते समय ही इसमें अजवाइन वगैरह भी हम कई सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो आज मैंने पहले ही आटा गूंदा हुआ रखा था, तो इस वजह से तो सेमी बनकर हो गई थी तैयार। और मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ कि मैं इस तरीके के पराठे कैसे बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो इसे गरम गरम दे दूँगी। और जो है पराठा मैंने रख ही लिया था, पहला पराठा, तो इसमें लगा रही हूँ घी अच्छे से। और जब बच्चे अपने मनपसंद की कोई चीज़ बताते हैं ना, तो फिर मन करता है कि भाई अगर हमने नहीं बनाया तो इनकी इच्छा थी और हमने इन्हें खाने को नहीं दिया, तो बहुत देर तक मन थोड़ा सा ख़राब रहता है। तो इसी वजह से इसने कहा आज के मीठा खाने को मन कुछ है, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और यहाँ सीख रहे थे पराठे, और उधर हो सेमी हो गई थी तैयार। तो मैंने कहा गरम गरम खा लो पराठे, नहीं तो फिर ना ये ठंडे बहुत बेकार लगते हैं। तो इसमें हो गया था घी ज़्यादा, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, दूसरा पराठा रखूँगी तो इसके ऊपर से इसको रख दूँगी तो सारा घी उसमें आ जाएगा, क्योंकि वेस्ट ही तो जाता है, वो कोई मुंह में थोड़ी जाता है। तो पराठे फूल भी रहे थे, बढ़िया हो रहे थे। और देखिए आप लोग कैसे लग रहे हैं ना गर्मा गर्म पराठे, और वो भी देसी घी के, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और हम लोग अगर इस तरीके से पराठे बनाते हैं तो गरम गरम ही खाते हैं। चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं, चाय ले लो उसके साथ में, और मुझे तो ये वैसे ही अच्छे लगते हैं। और फिर बाद में चाय पी लो, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो थोड़ा सा गर्म चीज़ खानी भी चाहिए, पानी वगैरह हो, चाय वगैरह हो पराठों के बाद में। तो फिर मैंने कहा चलो बाद में चाय बनाऊंगी आराम से, क्योंकि चाय बनने के चक्कर में फिर सारा गड़बड़ हो जाता है। पराठे खाते रहते हैं तो चाय ठंडी हो जाती है। तो मैंने कहा इसको जो है लगा के दे देती हूँ। तो एक कटोरी में फिर मैंने सेमी रखी, और मैंने कहा तल थाली लगा लेती हूँ, और उसके बाद कटोरी में सेमी रख के इसको दे देती हूँ।
और फिर शाम को जाना है दावत में, तबीयत वगैरह सही रही तो जाएंगे ही जाएंगे। तो मैंने कहा फिर ऐसा है ना कि भाई आटा वाटा भी सारा ख़त्म कर लेती हूँ कि रखा रहता है तो फिर बहुत 1-2 दिन के बाद फिर बुरा सा लगने लगता है, मतलब आटा जो है काला सा पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा इसको निपटा देती हूँ। और यहाँ बन रहे हैं पराठे। और आप बताइए कैसे चल रहा है आप लोगों का चैनल, और आपको कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और बस हम लोगों की दिनचर्या यही है, और कैसे शुरू करें क्या शुरू करें ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे पूरे दिन भर में काम होते रहते हैं वैसे वैसे हम लोग, मतलब मैं तो ऐसे ही शेयर करती हूँ, कोई इसमें स्पेशल नहीं होता, कोई इसमें दिखावा नहीं होता। और ऐसा नहीं होता है कि हाँ हमने अभी बैकग्राउंड बनानी है और फिर हमने वीडियो डालना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई हमारा घर वही, किचन वही, कमरे वही, तो हम क्या बैकग्राउंड डालेंगे। बस ये कि बाहर कहीं चले जाओ तब तो अलग कुछ कर सकते हैं। तो पराठे हो गए तैयार, 2 पराठे रखे मैंने इसमें, और इसके लिए जो है जवे रख दिए हैं मीठे वाले। तो उसको दे के आती हूँ खाना, उसके बाद मैं सीखती हूँ और खाना फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी बना मतलब देती रहूँगी। तो कैसा लग रहा है आपको आज के हमारे जवे और पराठे। तो प्लीज़ फ्रेंड आ जाइए, आप लोग भी गर्मा गर्म पराठे खा लीजिए और जवे खा लीजिए। और यहाँ इसको सेमी भी कहते हैं, और जगह कई जगह, यहाँ हमारे यहाँ जवे ही कहते हैं। तो फ्रेंड कैसे लगा आपको ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को जो उसने लाइक ना की, जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।